म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों के चेयरमैन इंतखाबात के लिए ख्वाहिशमंद कारपोरेटर्स ने दाखिल किए आज अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स। 12 मार्च को जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की निगरानी में की जाएगी रायदही। एमआईएम के इंतखाबी मैदान में आने से रायदही करवाना हो गया ज़रूरी। स्टेट कमीशन ऑफ सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सरकारी दफातर में तलब की मीटिंग और सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का लिया जायज़ा। शहरियान को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने मेयर समीर राजूकर ने किया म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट का मुआयना और कामकाज का जायज़ा लेने के बाद दिए कई अहम मशवरे। और करोड़ी में कायम करदा आरटीओ ऑफिस में पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के सबब एक आरटीओ एजेंट को गंवानी पड़ी अपनी जान। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों के अहदेदारान के इंतखाबात की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ये इंतखाबात 12 मार्च को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी हॉल में ज़िला कलेक्टर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिलीप स्वामी की सदरत में मुनक़िद किया जा रहा है। नामजदगी फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मार्च दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर की गई थी। आखिरी दिन बुध को बीजेपी, शिवसेना, महायुति की जानिब से अनिल मकरिया ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ओहदे के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, जबकि एमआईएम की जानिब से अब्दुल मतीन ने इसी ओहदे के लिए फॉर्म दाखिल किया। इसके अलावा ख़वातीन व अतफाल बहबूद कमेटी के चेयरमैन ओहदे के लिए महायुति की जानिब से शोभा बरांडे, जबकि एमआईएम की जानिब से विजय श्री जाधव ने अपनी नामजदगियां दाखिल की। नायब चेयरमैन ख़वातीन व अतफाल बहबूद के लिए ज्योति गंगवाल और एमआईएम की जानिब से नूरजहां इकबाल ने फॉर्म जमा करवाए। एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन के लिए महायुति की जानिब से प्रेमलता दबाड़े और एमआईएम की जानिब से सैयद उसामा अब्दुल कदीर ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए। गलीच बस्ती समाजी बहबूद कमेटी के लिए जालेंद्र शेंडके, जबकि एमआईएम की जानिब से सुनीता मनोज बाहुले ने अपने फॉर्म दाखिल किए। शहर सुधार कमेटी के लिए महायुति के रामदास हरने और एमआईएम के शेख साबिर पाशा उम्मीदवार हैं। इसी तरह तिब्बी व सेहत कमेटी के लिए महायुति की तरफ से सुनीता साड़ुंके और एमआईएम की जानिब से मोहम्मद वाजिद अली, मोहम्मद अय्यूब ने नामजदगी फॉर्म्स दाखिल किए। एमआईएम की जानिब से हर कमेटी के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाने के बाद फिलहाल इंतखाब बिला मुकाबला होने के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। ताहम अददी बरतरी के पेश नज़र बीजेपी की क़यादत वाली महायुति का स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों पर चेयरमैन का इंतखाब आसानी से यकीनी माना जा रहा है। बीजेपी, शिवसेना, महायुति के उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म्स दाखिल करते वक्त मकामी ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि एमआईएम की जानिब से भी पार्टी के तमाम ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाबात के लिए 12 मार्च को ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की रहनुमाई में रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। आज बीजेपी और एमआईएम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल किए। वंचित बहुजन आघाड़ी के ओहदेदारान और कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी का नाम मुबैना तौर पर एब्सेंट फाइल्स में सामने आया है, जिसके खिलाफ उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस मामले में वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। इसके अलावा वंचित के कारकुनान ने मुद्रा मोदी अब मुजरा मोदी बन गए हैं जैसे इल्ज़ामात भी आयद किए। इसी दौरान मुजाहिरीन ने शहर के क्रांति चौक पर सड़क जाम करने की कोशिश की। ताहम सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए चंद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मोदी जी की जो रणनीति है, विदेश नीति जो है, उनकी सब फेलियर हो रही है। उन्होंने अमेरिका के साथ शेतकरों के संबंध में जो करार किया और जो इस देश के हमारे जो शेतकरी है उनको लूटने का काम अमेरिका कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो मोदी है, जो मुद्रा मोदी थे वो मुजरा मोदी हो गए हैं।
मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है। मोदी जी ने तत्काल राजीनामा देना चाहिए, वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका है। और जब तक मोदी जी राजीनामा देंगे नहीं, आप विदेश नीति में पूरे फेलियर हो गए हैं। मैं यहाँ से अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी राजीनामा देंगे नहीं, स्टीन फाइल में इनका नाम है और बहुत सारे इनके लोगों के स्टीन फाइल में नाम है, इन्होंने राजीनामा देना चाहिए। अगर ये राजीनामा नहीं देते तो वंचित बहुजन आघाड़ी इससे ही बड़ा आंदोलन 23 तारीख को आरएसएस के कार्यालय पे करने वाला है। मैं आह्वान करता हूँ फुले शाह अम्बेडकरवादी सभी मेरे भाइयों और बहनों को, आप सबने 23 तारीख के दिन नागपुर में सब पूरे ताकत के साथ आरएसएस के कार्यालय पे रेशम बाग पे सब लोगों ने आना चाहिए और इसका नेतृत्व आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मोदी जी ने अगर राजीनामा नहीं दिया तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस महाराष्ट्र में और पूरे देश में इससे बड़ा आंदोलन करने वाली है। एप्स्टेन फाइल्स में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का नाम आने पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ओहदेदारान व वर्कर्स शदीद तौर पर मुश्तइल हो उठे और उन लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शहर में ज़ोरदार एहतजाज किया। महाराष्ट्र स्टेट सफाई मुलाजमीन कमीशन के चेयरमैन शेर सिंह रकान सिंह डागवर ने गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर पहुंचकर मुख्तलिफ अहम उमूर पर जायज़ा मीटिंग तलब की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, कल्पिता पिंपले, सिटी इंजीनियर संजय कोम्बले, डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, अभय परमानिक, चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े समेत तमाम महकमाजात के सरबराहान और अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में कई अहम नुकात पर तफसीली जायजा लिया गया और चेयरमैन शेर सिंह डागवर ने मुताल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत भी जारी की, जिसमें ड्रेनेज के कामों में मैकेनाइज्ड सिस्टम के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और मैनुअल स्कैनिंग के ख़ात्मे के इक़दामात पर ज़ोर देने को कहा। लाल पांगे कमीशन के ज़ेर इल्तवा मामलात और सफाई मुलाजमीन के लिए एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम 10, 20 और 30 साल का भी उन्होंने जायज़ा लिया। सफाई मुलाजमीन के लिए हिफाजती आलात और सहूलतों की फराहमी पर उन्होंने ज़ोर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना और सफाई मुलाजमीन के लिए घरकुल स्कीम, सफाई मुलाजमीन और ड्रेनेज वर्कर्स की सेहत की जांच के लिए हेल्थ चेकअप कैंप के इंतजाम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। महाराष्ट्र स्टेट सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचकर यहां सफाई मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया और मुताल्लिका इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। स्टेट सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ कमीशन के चेयरमैन शेर सिंह रुकन सिंह डागोर ने हिदायत दी है कि लाल पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक सफाई मुलाजमीन के वारिसों को बल्दिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमदर्दी की बुनियाद पर सफाई मुलाजिम के तौर पर तकर्रुरी दी जाए। साथ ही सफाई मुलाजमीन के ख़ानदानों को हुकूमत की मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों का फ़ायदा तरजीही बुनियाद पर फराहम करवाया जाए। यह हिदायत ज़िला कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग के दौरान दी गई। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित, पुलिस सुपरिटेंडेंट विनय कुमार राठौड़, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रत्नाकर नौले, महकमे समाजी बहबूद के असिस्टेंट कमिश्नर शिंदे, घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे समेत गंगापुर, वैजापुर, पैठन और औरंगाबाद की बल्दियाजात के चीफ ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मीटिंग में कहा गया कि ज़िले की मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी इदारों में जहाँ सफाई मुलाजमीन के वारिसों की तकर्रुरी लाल पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा हैं, वहाँ फौरी तौर पर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा स्कॉलरशिप और मुआशी तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा सफाई मुलाजमीन के ख़ानदानों तक पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपलिटीज़ और महकमे समाजी बहबूद को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत भी दी गई। शेर सिंह डागवर ने यह भी कहा कि सफाई मुलाजमीन के काम के मकामात पर बैतुल खला, रिहायशी या पनाह की जगह कपड़े तब्दील करने की सहूलत, सेहत की सहूलत और आर्जी आरामगाह का इंतज़ाम होना चाहिए। इस मकसद के लिए हर बल्दियाजात को खुसूसी सेल कायम करके इक़दामात करने की हिदायत भी दी गई। उन्होंने वैजापुर में म्यूनसिपलिटी की जानिब से सफाई मुलाजमीन के लिए फराहम की गई सहूलतों की तारीफ़ करते हुए दीगर
بلدیاتی اداروں کو بھی اسی طرز پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ کے دوران صفائی ملازمین کی مختلف تنظیموں کی جانب سے دیے گئے مطالباتی میمورنڈمز کو قبول کیا گیا اور ان مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات دی گئی۔ صفائی ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے وقت پر کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ لاڑ پانگے کمیٹی کی سفارشات کے مطابق صفائی ملازمین کو نوکریاں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فائدے دیے جائیں۔ یہ ہدایت صفائی ملازمین کمیشن کے چیئرمین نے ضلع انتظامیہ اور بلدیہ جات کے متعلقہ افسران کو دی۔ ڈویژنل کمشنر آفس میں منعقدہ ڈویژنل لوک شاہدین کے دوران پچھلے لوک شاہدین کی 11 شکایتیں جن میں سے 5 درخواستوں کو نمٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آج کے لوک شاہدین میں موصول ہونے والی ایک نئی درخواست اور باقی 6 زیر التوا درخواستوں سمیت کل 7 درخواستوں پر متعلقہ محکموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ڈپٹی کمشنر جنرل ایڈمنسٹریشن منجوشا مسکر نے دی۔ ڈویژنل کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ اس پروگرام میں تحصیلدار کے بھدا نے، نائب تحصیلدار گجانن نانگاؤں ریونیو اسسٹنٹ جیوتی شیجوڑ سمیت مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ کسانوں کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات کا فائدہ انہیں اس وقت تک نہیں مل پاتا جب تک وہ متعلقہ افسران کی جیب گرم نہیں کر دیتے۔ اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے ہنگولی کے کسانوں نے پیسوں کا درخت ہاتھ میں لے کر ضلع کلکٹر آفس پر مورچہ نکالا۔ ضلع ہنگولی کے کسانوں نے اپنے مختلف مطالبات کے لیے گزشتہ روز ایک منفرد انداز میں احتجاج کیا۔ کسانوں نے درخت کی ایک شاخ پر بھارتی کرنسی کی نوٹیں چپکا کر پیسوں کا درخت بنایا اور اسے ہاتھوں میں لے کر ضلع کلکٹر دفتر تک مورچہ نکالا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ضلع کے بیشتر سرکاری دفاتر میں کسانوں کے کاموں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ کسی بھی سرکاری اسکیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے افسران کو رشوت دیے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسانوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے تک کی قرض معافی انہیں منظور نہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کسانوں کا پورا قرض معاف کیا جائے اور 7/12 مکمل طور پر کورا کیا جائے۔ انہی مطالبات کو لے کر کسانوں نے ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے یہ انوکھا احتجاج کیا۔ شہریان کو ملنے والی طبی سہولتوں میں مزید بہتری لائی جا سکے، اس غرض سے میئر سمیر راجورکر نے گزشتہ روز میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وزٹ دی اور یہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ شہریان کو بہتر طور پر طبی سہولتیں فراہم کی جا سکے، اس غرض سے میئر سمیر راجورکر نے گزشتہ روز میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تحت میونسپل دواخانوں کے لیے منظورہ اسٹاف اور اس پر مقرر کردہ اسٹاف اور خالی عہدوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے شہر میں قائم کردہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے افتتاح میں ہو رہی تاخیر کی اسباب بھی ہیلتھ انتظامیہ سے جانے۔ اس کے بعد انہوں نے متعلقہ انتظامیہ کو ضروری ہدایات دی۔ اسی طرح برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے کاموں میں شہریان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس ضمن میں بھی انہوں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ आरोग्य के ताल्लुक से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अपने पास 8 डॉक्टर्स आज अवेलेबल है, 27 पोस्ट बाकी है, आकृति बंद है, शासन की मंजूरी है, उसका मैंने एक रिव्यू लिया है। उसके साथ में जो अपने आरोग्य केंद्र है, बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जो आरोग्य केंद्र है उनकी पोजीशन क्या है,
उसके बाद में मयूर नगर प्रभाग क्रमांक 2 में एक हॉस्पिटल रेडी है, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी रेडी है, पर उसके अंदर की इक्विपमेंट की पोजीशन क्या है। कुछ जगह पे अपने टेस्टाबुलेट मतलब बॉक्स जो कंटेनर के हॉस्पिटल है उसकी जगह रेडी थी, तो वो मंजूर होके आए हुए, तो वो कब तक चालू होने वाले। ऐसी सभी बातों का आरोग्य विभाग का, साथ में जन्म मृत्यु और विवाह नोंदनी, इसको कैसा गियर अप करते आएगा, नूतनीकरण कैसा फास्ट होगा, ये सब बातों की आज रिव्यू लेके उनको कुछ बातों पे हमने रिव्यू दिया है। नहीं, उसमें हमने ये बोला है कि नो ड्यूज़ की जगह उन्होंने कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स तो भरा होना चाहिए ना। हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं या उनको बर्थ सर्टिफिकेट देना ये मैंडेटरी भी है, तो एक अच्छा शहरी होने के नाते हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना अपनी जिम्मेदारी है। तो हम दोनों चीज़ साथ में लेके चलेंगे तो हुकूक के साथ में अपनी जिम्मेदारी भी अपने को साथ में लेके चलना पड़ेंगी। पर उसके लिए हम प्रशासन को भी मैंने सूचना दी है कि एकदम एड एंड फास्ट मत करो उसको बोलो उसने पावती ला के बताया तो भी चलेगा, कोई अड़चन नहीं है। और फिर भी अगर उसकी कुछ अड़चनें होंगी तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट को और डेथ सर्टिफिकेट को रोको मत, उसको देते चलो। पर कुछ तो बैरियर अपने को प्रॉपर टैक्स को होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉपर टैक्स को बैरियर नहीं रहेगा तो तकलीफ हो जाएगी। फिर भी हमने उनको बोला है कि कोई बहुत अड़चन में होगा, कुछ जिसको अर्जेंट होंगी तो उसको आप आसानी से दे दो, मुहैया करा, और वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है देने। हाँ, तो अभी कैसा है, ये जो मसले हैं ये सामने आ गए हैं, पर आखिरी में हमको कुछ तो बैरियर लगाना पड़ेगा, तो ही इसका सब एक लाइन में थोड़ी सी अच्छी आदतें लगेंगी अपने को। फिर भी हमने उनको बोला है बहुत अड़चन का मामला होगा, उसको ज़रूरत होगी तो उसको इशू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसको कम से कम पूछो तो सही, तो जहाँ रहता तो वहाँ का प्रॉपर टैक्स तो भरता है, क्योंकि अपने से पिंपरी चिंचवड़ महापालिका सिर्फ 2 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी 1340 करोड़ रुपये प्रॉपर टैक्स जमा कर रही है, और हम लोग 220 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहे। नहीं तो इसका कुछ तो भी तो अपने को हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो विकास के काम पे उसका परिणाम होगा। नहीं, रेगुलर के लिए देखो अपने अलग अलग योजना तो कंटिन्यू चलते रहती है, पर उसका इफेक्टिवनेस आता नहीं है। तो आपने कल या परसों दिन या आप ही के माध्यम से ये बात चली थी, कमिश्नर ने भी बोला था कि हमारे को अभी उसके ऊपर 1 अप्रैल के बाद में उसका सॉर्टिंग जोन वाइज करना ज़रूरी हो गया है। करेंगे हम लोग 1 अप्रैल के बाद करेंगे उसको सॉर्टिंग। दिलासा महिला बचत ग्रुप और महिला बचत गट फाउंडेशन के इश्तराक से वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से एक तकरीब जालना में मुनक़िद की गई। दिलासा महिला बचत गट ज़िला महिला बचत गट फेडरेशन की जानिब से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की याद में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। इस मौके पर सातोक भोज होटल में आमरस पूरी के साथ इज्तिमाई ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत दिलासा फेडरेशन की सदर विमलताई आगलावे ने की। इस मौके पर लताताई खांडेकर, वैशालीताई बोड़के, पुष्पाताई आगलावे, पारीताई, शारदाताई कुलकर्णी समेत दिलासा जालना ज़िले महिला बचत गट फेडरेशन की रुकन ख़वातीन और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थीं। प्रोग्राम के आगाज़ में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तमाम ख़वातीन गुलामी ड्रेस कोड में शरीक हुईं। इस मौके पर मेहमानों के हाथों मौजूद ख़वातीन का गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की और वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर केक काट कर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। इसके साथ ही प्रोग्राम में मौजूद ख़वातीन में से 3 खुशनसीब ख़वातीन का लकी ड्रॉ निकाल कर उन्हें मेहमानों के हाथों इनामात दिए गए। इसी दौरान जालना के रुकन असम्बली अर्जुन राव खोदकर की जानिब से असम्बली में विमलताई आगलावे का एक बासलाहियत खातून के तौर पर जिक्र किए जाने पर बचत ग्रुप की ख़वातीन ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि ख़वातीन के लिए कोई मजबूत सनद कायम की जाए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। प्रोग्राम के बाद ख़वातीन ने दोस्ताना माहौल में इज्तिमाई ज़ोहराने से लुत्फ़ उठाया। प्रोग्राम की निज़ामत गंगूबाई काड़े ने अंजाम दी, जबकि इजहार तशक्कुर वैशाली खरात ने अदा किया। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दीपाली पांगरकर, वैशाली खरात, तेजस्विनी मस्के, संतोष बोड़के और दीगर ने अहम रोल अदा किया। महिला दिन 2026 यावर्षी 8 तारखेला होता। आपण दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करतो, पण
क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंचा स्मृतिदिन हा 10 तारखेला असतो आणि आम्ही सावित्रीबाईंना, जिजाऊंना आणि अहिल्याबाई होळकरांना प्रेरणास्थान मानतो. जालना जिल्हा बचत गट फेडरेशन आणि आम्ही सगळ्या पदाधिकारी आणि सगळ्या महिला. मग 8 तारखेला न साजरा करता 10 तारखेला क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंच्या स्मृतिदिनी आपण हा दिन साजरा करूया. कुठलंही भाषण नको, मार्गदर्शन नको, ऐकणं नको, निखळ आनंद माझ्या महिला भगिनींना मिळावा. त्या महिलांनी या सात्विक भोजपर्यंत यावं, आनंदानं आमरसाचं जेवण करावं, कुठंतरी माहेरपणाची त्यांना आठवण व्हावी की आपण आपल्या माहेरी गेलो, आपण आमरसाचं जेवण जेवलो आणि मुक्तपणे आपण फोटो काढतो, एकमेकींशी गप्पा मारतो आणि आनंद लुटतो. पंचायत समिति औरंगाबाद के सदर और नायब सदर ओहदों के इंतखाबात में शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरकान ने जो बेवफाई की, उससे नाराज़ होकर पार्टी वर्कर्स ने वालूज में पहुंचकर उनकी रिहाइश गाहों पर ज़ोरदार एहतजाज किया. शिवसेना ने दत्तात्रेय भास्कर वरपे, सतीश बाड़ू हिवाड़े और लताबाई कांडे पर ऐन वक्त पर बीजेपी का साथ देने का इल्ज़ाम आयद किया. शिव सैनिकों ने सबसे पहले सिडको महानगर 1 के साई नगर इलाके में वाक़ दत्तात्रेय वरपे के दफ्तर के सामने एहतजाज किया. उसके बाद बड़गांव कोल्हाटी के सलामपुरे नगर में सतीश हिवाड़े की रिहाइशगाह के सामने नारेबाजी की. इसी तरह पंढरपुर इलाके में लताबाई कानाडे के घर के बाहर भी कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया. इस एहतजाज की क़यादत ज़िला नायब सदर अरविंद धीवर, तालुका सदर विष्णु जाधव और शहर सदर विशाल खंडागड़े ने की. इस मौके पर ओहदेदारों ने कहा कि पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर बाद में पार्टी से गद्दारी करने वालों को शिवसेना कभी माफ़ नहीं करेगी. इस मौके पर नायब तालुका सदर सुदाम भिंडे, नामदेव सागड़े, संतोष चंदन, रोहिदास चौहान, केपी चौहान, विजय वाड़ेकर, अनीता पाटिल, स्वाति काले समेत मुतादिद ओहदेदार और शिव सैनिक मौजूद थे. इसी तरह इन तीनों अरकान के खिलाफ पार्टी की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा कारकुनान ने अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे से किया. फुलमरी पंचायत समिति मुअल्लक़ होने के बावजूद यहाँ के चेयरमैन ओहदे पर बीजेपी और नायब चेयरमैन ओहदे पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने कब्जा कर लिया. ये इंतखाबी अमल मंगल को दोपहर 2 बजे पंचायत समिति के सभागृह में अंजाम पाया. पीठासीन ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर नीलम बाफना, ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर आशा मोरे और नायब तहसीलदार संजय राउत ने की. सभापति ओहदे के लिए बीजेपी की जानिब से सर्जेराव मेटे ने नामजदगी दाखिल की थी, जबकि उनके मुकाबले में शिंदे सेना की पद्माताई चंद्रकांत जाधव ने उम्मीदवारी दाखिल की थी. नायब सदर ओहदे के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की अश्विनी अजीनाथ सोनवने ने नामजदगी दाखिल की थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से गणेश महादू काले उम्मीदवार थे. वोटिंग के बाद चेयरमैन ओहदे के लिए सर्जेराव मेटे को 8 में से 5 वोट मिले, जबकि उनकी हरीफ पद्माबाई जाधव को 3 वोट मिले. इसी तरह नायब सदर ओहदे के लिए अश्विनी सोनवने को भी 5 वोट मिले, जबकि गणेश काड़े को 3 वोट हासिल हुए. इस तरह सर्जेराव मेटे और अश्विनी सोनवने को कामयाब करार दिया गया. नतीजा जाहिर होते ही कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए नौमुंतखबा सदर और नायब सदर का इस्तकबाल किया. फुलमरी पंचायत समिति में कुल 8 अरकान हैं. इनमें बीजेपी के 3, कांग्रेस का 1, शिंदे ग्रुप के 2, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप का 1 और उद्धव सेना का 1 रुकन शामिल है. गुज़िश्ता बॉडी में बीजेपी के 7 अरकान थे, मगर इस मरतबा सिर्फ 3 अरकान ही मुंतखब होने से अक्सरियत का मसला पैदा हो गया था. इंतखाब के बाद सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई थी. इसी दौरान ये भी चर्चा रहे कि इंतखाब में पहले बाज़ अरकान को अपने साथ मिलाने की कोशिशें की गई. बीजेपी ने शिंदे सेना के 1 रुकन और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 1 रुकन को अपने साथ मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली. पंचायत समिति में शिंदे सेना के 2 अरकान मुंतखब हुए थे. सभापति और नायब सभापति के इंतखाब के दौरान सविता कोलते बीजेपी के साथ चली गईं, जबकि पद्माबाई चंद्रकांत जाधव ने उद्धव सेना और कांग्रेस के रुकन गणेश काले के साथ मिलकर सभापति ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की थी. जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए गायरान और महार हाड़ोला ज़मीनों को हथियाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए.
इसी तरह उनका साथ देने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को भी बख्शा ना जाए। ये मतालबा भूमिपुत्र जन पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया गया। औरंगाबाद में गायरान और महार हडोला ज़मीनों को जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए हथियाने का संगीन मामला मंजर आम पर आया है, जिस पर भूमिपुत्र जन पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया गया कि दलालों, तलाठी और मंडल ऑफिसर्स की मिलीभगत से इन ज़मीनों के रिकॉर्ड में जाली तब्दीलियां करके गैर कानूनी लेन देन किया जा रहा है। भूमिपुत्र जन पार्टी ने मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जाँच करके मुताल्लिक़ा लैंड माफिया, दलालों और ज़िम्मेदार सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएँ। इस सिलसिले में पार्टी ने ज़िला कलेक्टर को एक तहरीरी मेमोरेंडम भी पेश किया। पार्टी के नुमाइंदों का कहना है कि इससे पहले भी कई मरतबा तहरीरी शिकायत दी गई हैं, मगर इंतज़ामिया ने इस मामले में संजीदगी इख्तियार नहीं की। भूमिपुत्र जन पार्टीच्या वतीने आजची ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे। या पत्रकार परिषदेचा उद्देश की छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून जेव्हापासून या शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या खेडेगावातून आणि शहराला लागून असलेल्या जमिनीचे भाव कोट्यवधी झाले आणि त्यामुळं ह्या जमिनी बेकायदेशीर बोगस दस्तावेज़ात के ज़रिए ज़मीनों की ख़रीदो फरोख्त के बढ़ते मामलात पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत की हिदायत पर SIT तश्कील दी जा रही है, जिसके सदर डिविजनल कमिश्नर होंगे। लिहाजा अवाम अपनी शिकायत 10 अप्रैल से पहले SIT के सामने पेश कर दें। औरंगाबाद ज़िले में ज़मीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शिकायत की गहरी और गैर जानिबदाराना जाँच के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क़ायम करने का फ़ैसला किया है। ये टीम डिवीज़नल कमिश्नर औरंगाबाद की सदारत में काम करेगी और शहरियों से ज़मीन के मामला से मुताल्लिक़ संगीन शिकायत तलब की जाएंगी। इस सिलसिले में डिवीज़नल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी शिकायत 10 अप्रैल 2026 तक डिवीज़नल कमिश्नर औरंगाबाद के नाम से दफ्तर में जमा करवा लें। रियासती मुखन्ना के 2026 के बजट इजलास में औरंगाबाद शहर के ब्रिजवाड़ी इलाके के गट नंबर 30 की ज़मीन के मुबैना गैर कानूनी लेन देन का मामला कानून साज कमेटी में उठाया गया। इस पर महकमे महसूलात के वज़ीर ने ज़िले में ज़मीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शिकायत की जाँच के लिए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम क़ायम करने का तयक़ुन दिलाया था। इसी वादे की तकमील के तौर पर महकमे महसूलात व जंगलात ने सरकारी हुक्मनामा जारी करके इस टीम की तश्कील दी है। इस खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम में डिवीज़नल कमिश्नर चेयरमैन के ओहदे पर काम करेंगे। इनके अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस औरंगाबाद रेंज या उनके नुमाइंदे, ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद, एंटी करप्शन ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल औरंगाबाद डिवीज़न और महकमा लैंड रिकॉर्ड के डिप्टी डायरेक्टर को बतौर रुकन शामिल किया गया है। शिकायत की नौइयत के मुताबिक मुतल्लिक़ा शोबे के सीनियर अफसरान या माहिरीन को खुसूसी मदू रुकन के तौर पर शामिल करने की भी गुंजाइश रखी गई है। आवाम को ज़मीनात से मुताल्लिक़ अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। शहरी अपनी शिकायत 10 अप्रैल 2026 तक डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस औरंगाबाद में जमा करवा सकते हैं। खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम यानी SIT इन मौसूला शिकायत की तफसीली जाँच करेगी और ज़रूरी मामलात पर आइंदा कार्रवाई के लिए हुकूमत को भी सिफारिशात पेश करेगी। इस टीम को 3 माह के अंदर जांच मुकम्मल करके मुफस्सिल रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। हुकूमत का मकसद ज़िले में ज़मीन के लेन देन में शफ़ाफियत बढ़ाना, गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना और शहरियों को इंसाफ फराहम करवाना है। करोड़ी में वाक़े RTO दफ्तर के अहाते में पेश आए एक दिलखराश हादसे में RTO एजेंट की मौत हो गई। मंगल की सुबह करोड़ी में वाक़े इलाकाई ट्रांसपोर्ट दफ्तर के अहाते में मामूल के मुताबिक कामकाज जारी था। इसी दौरान मच्छिंदर धनार नामी ड्राइवर अपना ट्रक रैंप के करीब खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के बाद ट्रक RTO एजेंट सोमनाथ आत्माराम काकड़े की तरफ बढ़ गया। मौसूला इत्तला के मुताबिक सोमनाथ काकड़े ट्रक के बाएं जानिब खड़े थे।
ट्रक को रिवर्स लेते वक्त या रैंप पर चढ़ाते वक्त ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और काकड़े सीधे ट्रक के बड़े पहिए के नीचे आ गए। इस खौफनाक हादसे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। हादसा होते ही मौके पर मौजूद शहरियों ने काकड़े को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। बदकिस्मती से इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। इस वाक़े के बाद आरटीओ दफ्तर के अहाते में शदीद सनसनी फैल गई और हिफाजती इंतजामात का मसला एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी और दीगर ज़ैली कमेटियों के चेयरमैन इंतखाबात के लिए ख्वाहिशमंद कारपोरेटर्स ने दाखिल किए आज अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स। 12 मार्च को जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की निगरानी में की जाएगी रायदही। एमआईएम के इंतखाबी मैदान में आने से रायदही करवाना हो गया ज़रूरी। स्टेट कमीशन ऑफ सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सरकारी दफातर में तलब की मीटिंग और सैनिटेशन एम्प्लॉइज़ के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का लिया जायज़ा। शहरियान को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने मेयर समीर राजूकर ने किया म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट का मुआयना और कामकाज का जायज़ा लेने के बाद दिए कई अहम मशवरे। और करोड़ी में कायम करदा आरटीओ ऑफिस में पेश आया दिलखराश हादसा। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के सबब एक आरटीओ एजेंट को गंवानी पड़ी अपनी जान। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।